मेरे अनमोल बच्चे, मैं तुम्हें इस स्थिति पर विजय दिला रहा हूं जिसका तुम सामना कर रहे हो। ये शब्द तुम्हारी आत्मा को आशा और साहस से भर दें। मेरी उपस्थिति का आश्वासन महसूस करो, यह जानते हुए कि तुम्हारे सामने आने वाली कोई भी लड़ाई मेरे लिए बहुत बड़ी नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करते हुए तुम्हारे साथ हूं, रास्ते का, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए प्यार अनंत है और मेरी जीत का वादा अटल है। मेरी शांति अभी आपके माध्यम से बह रही है, एक सौम्य शांति जो आपके दिल तक फुसफुसाती है और आपके डर को शांत करती है। यह एक शांति है जो शुद्ध, ईमानदार और दिव्य रूप से दी गई है। एक नरम आलिंगन की तरह जो आपको कवर करती है, गर्मी और आराम। यह एहसास इस पल में आपका दिल भर जाता है। प्यार एक प्यार है जो सभी समझ से परे है। इसे महसूस करें और इसमें आराम करें, क्योंकि यह एक नदी की तरह आपके ऊपर बहता है और नई ताकत और नवीनीकरण लाता है। मैं आपको इसे समझने या इसका विश्लेषण करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा प्यार नहीं कर सकता। इसे मानवीय तर्क के साथ पूरी तरह से समझा जाए। आप जो कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक, आपके अब तक के किसी भी प्यार से बढ़कर। बदले में आपको मुझे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पहले ही वह मिल चुका है जो मैं आपसे चाहता हूं, आपका दिल, आपका विश्वास। यही कारण है कि मैं अब आपके दिल में राज करने के लिए यहां हूं, और इसे मेरे कोमल प्रेम से भर दो। मैं नहीं चाहता कि तुम चिंतित हो। मैं चाहता हूं आपके पास अपनी चिंताओं को दूर करने और यह जानने की शक्ति है कि मैं नियंत्रण में हूं। मैं समझता हूं कि आपका बोझ कितना भारी लग सकता है, और मैं उन डर को जानता हूं जो आपको रात में जगाए रखते हैं। लेकिन मैं हर डर, हर चिंता, हर चुनौती से बड़ा हूं। उन समय को याद रखें जब आपको लगा कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते। मैं आपकी परेशानियों के बोझ से अभिभूत था और निराशा के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। तब भी जब दूसरों ने आपका साथ छोड़ दिया था। मैंने दी डार्केस्ट ऑनवर्ड्स में ऐसा कभी नहीं किया था। जब सब कुछ खो गया था, तब मेरी रोशनी छाया के माध्यम से टूट गई। मैं वहां आपके पास खड़ा था। यह मेरा हाथ था, उसने तुम्हें उठा लिया। मेरे प्यार, वह मैंने तुम्हें सहारा दिया जब कोई नहीं कर सका, और मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगा। तुमने एक नई सुबह के लिए अपनी आंखें खोली, एक चमत्कार जो तुम्हें निराशा से आशा की ओर ले आया। मैंने तुम्हें तब बचाया था और अब भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उठो, यह जानते हुए कि जो भी आगे आएगा उसका सामना करने के लिए आत्मविश्वास के साथ अकेले नहीं। मेरी उपस्थिति आपके सामने जाती है और मेरा हाथ हमेशा आपकी ओर फैला हुआ है। मेरे शब्दों को साहस के साथ बोलें, अपने जीवन पर सच्चाई की घोषणा करें। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत हालत खराब है उनकी जो आपको बहुत ज्यादा बारीकी से स्पाई करते हैं। कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हैं कि वह सोच भी नहीं सकते कि उनका कर्मा उन्हें कहां ले जाने वाला है। यह परमपिता परमेश्वर की तरफ से बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। जो आपके लिए सही नहीं सोचते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपको हमेशा पदवा देते हैं, यह स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जो आपकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने क्रिय कर्म को। उनके जो कर्म है, जो पूरी तरह से ना समझ लीजिए, उन्हें ना निचोड़ वाला है। यहां पर मेरे टेंसली बोल रहे हैं, लेकिन यह बात सच है। परम पिता परमेश्वर की तरफ से यह बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, जो आप पर बहुत ज्यादा नजर बनाकर रखते हैं। जो आपकी, देखो यहां पर एक चीज मुझे बहुत क्लियर दिखाए, जो आपके प्रोग्रेस पर बहुत ज्यादा नजर गराकर रखते हैं ना। उनका उन्होंने जितने कर्म किए ना, यहां पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। जितने उन्होंने कर्म किए ना आपके अगेंस्ट, जितने भी उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, जितनी भी घटिया चीजें करी हैं, वो सब निचड़ जाएगा, निचोड़ जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज का डाउनलोड बहुत ज्यादा स्पेशली है, बहुत स्पेशल है। उनके लिए ये बहुत स्ट्रांग आ रहा है जो बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं। आप पर बहुत सारे लोगों की नजर है। स्पेशली मुझे यहां पर यह दिख रहा है, आपके जो एनिमी है ना, वो आप पर बारीकी से बारीकी से बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं आपको। आप पर मतलब पूरा टाइम आप पर मतलब वो फोकस रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। ये चीज यहां पर मुझे बहुत दिख रहा है।
एक चीज और यहां पर मुझे दिख रहा है आप पर, तो ये लोग नजर रखते ही रखते हैं, आपकी फैमिली पर भी रखते हैं कि आपकी फैमिली में भी क्या हो रहा है, क्या गुड न्यूज आ रहे हैं, क्या होने वाला है। मतलब क्या चीजें आप लोग अपने लाइफ में अच्छा करने वाले हैं, इन सारी चीजों पर ना ये बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं। आप पर बहुत ज्यादा यहां पर मुझे दिख रहा है, आप पर भी बहुत ज्यादा ये लोग नजर कराकर रखते हैं। आपकी एनर्जी को ड्रेन करना ना बहुत अच्छे से इन्होंने ना महारस्त्र मतलब कर रखी है आपकी एनर्जी को ड्रेन करने के लिए। ये कुछ ऐसे हेट्स हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। परमपिता परमेश्वर की जो कृपा है वह आप पे और आपके घर परिवार पर बरस रहा है, और आप अपनी लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा, कुछ यहां पर मुझे दिख रहा है। अच्छा, अचीवमेंट्स, आपकी लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स आ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद बरस रहा है आप पे, मां आदि शक्ति का आशीर्वाद आप पर बहुत ज्यादा बरस रहा है। ये चीजें वो लोग देख रहे हैं, आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं। ये सारी चीजें वो लोग देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये सारी चीजें उन्हें पता है, या हो सकता है आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो ना उनके मन में कुछ रहता नहीं है, छल कपट ज्यादा। वो समझते नहीं है कि किसी को यह बात नहीं बतानी चाहिए, किसी को वो बात नहीं बतानी चाहिए। तो हो सकता है वो अच्छा बुरा जो उनके मन में आता है वो अपनी फैमिली के बारे में सारी बातें बोल देते हैं। दूसरों के सामने, ऐसे लोगों के सामने बोलते हैं जो उनको लगता होगा कि ये सही है, लेकिन एक्चुअल में ना कहते हैं। जिनको हम बहुत सीधा समझते हैं ना वो बहुत ज्यादा टेढ़ा होता है, और जिन्हें हम बहुत अच्छा समझते हैं वही सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान होता है। तो शायद उनके मन में कोई छल कपट नहीं है, वो जाके बोल देता है इंसान को कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। उसके बाद वह सारी चीजें ना आपके घर में आपने ये चीज देखा होगा, अच्छी चीजें होते होते रह जाती होगी, हो नहीं पाती होगी। जो चीजें आपने सोचा होगा कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसी चीजें होंगी, लेकिन आपने अक्सर ये चीजें देखा होगा लास्ट मोमेंट में आके कुछ ना कुछ चीजें ना रुक जाती होंगी, कुछ ना कुछ चीजें ऐसा हो जाता हो, मतलब कह सकते हैं अड़चन अटक जाते हैं, काम पूरे नहीं हो पाते हैं। वह इसी कारण से, क्योंकि वह इंसान ना आपकी सारी चीजों को, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सारी अचीवमेंट्स को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी खुशियां को निचोड़ लेता है। बहुत ज्यादा मुझे यहां पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्पेल वर्क करते हैं, ब्लैक मैजिक्स करते हैं, ये इन सब चक्कर में ना बहुत ज्यादा रहते हैं। और आई डोंट नो, बट यहां पर मुझे फीमेल्स लग रही हैं। फीमेल्स एक नहीं दो, नहीं कोई ऐसी फीमेल्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती। इस वजह से ना वो आप पर बहुत ज्यादा नजर बनाती रहती है, आपको ये बहुत अच्छे से जानती है, आपके घर परिवार के बारे में ना इसकी, मतलब ये सारी नॉलेज ले लेती है, सारी बातें ले लेती है, सारी चीजें ले लेती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपके घर में कोई ऐसा मेंबर होगा जो सारी चीजें बोल देता है, ऐसे इंसान को बोलता है जो शायद इस फीमेल को जानते हैं, तो वह जाकर सारी बातें इस फीमेल को बताते हैं। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में नजर बनाकर रखती है, और जो कुछ भी आपकी ला में चल रहा होता है उसको ये रोकना चाहती है। बेसिकली सारी चीजों को ये रोकना चाहती है। वह आपके लाइट को ना डीएम करना चाहती है, आपकी दिव्यता को ये कम करना चाहती है, ताकि आप प्रोग्रेस ना कर पाए अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। जो चीजें आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, उन चीजों को ये रोक सके। तो ये बहुत ज्यादा चालाक लोमड़ी टाइप की है, तो ये सारी हैप्पीनेस को आपकी लाइफ से तोड़ना चाहती है। आपकी लाइफ में जो भी मतलब अच्छा होने वाला होता है उसको ये खराब कर देती है, उसको ये रोकना चाहती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। बिकॉज आपके जो शत्रु हैं ना, जिनके बारे में आप मतलब जानते नहीं हैं, जिनके एक्शन के बारे में आप नहीं जानते हैं, जिनके आप मतलब आप हो सकता है उनको अपना फ्रेंड मानते हैं या फिर अपना मतलब शुभ चिंतक मानते हैं कि ये तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, ये मेरा क्या ही कुछ कर पाएंगे, तो अच्छे लोग हैं। हो सकता है आपके आप भी ऐसे ही हो कि सामने वाले की जो इंटेंशंस है ना उनको भांप नहीं पाते हो कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है, मेरे बारे में अच्छा सोचता है कि नहीं। आप सबको समझ लेते हो कि सब मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। तो ऐसे ना ऐसे भीड़ में ना आपके जो शत्रु छुपे हुए हैं ना उनको आपको पहचानना होगा, क्योंकि आप उनकी मंशा को नहीं पहचानते हैं। जिस प्रकार से वह बहुत सारी चीजें कर लेते हैं,
आसानी से षड्यंत्र का आप उनका शिकार हो जाते हैं। आपके जो पितृ हैं ना, वह उन पर बहुत ज्यादा बारीकी से नजर बनाते हैं। आपके जो एनसेट करस हैं, उनकी तरफ से बहुत स्ट्रंग मैसेज आ रहा है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब पूरी नजर बनाकर रखी गई है आपके उस महिला शत्रु पर। आपको शायद मुझे यहां पर एक चैनल मैसेज आया है। आपको पता भी नहीं है कि ये लेडी कौन है, किसके बारे में आज ये बात हो रही है। मुझे ऐसा यहां पर लगा है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहां पर मुझे पिक हुई है। बहुत सारे लोगों की जो मतलब समझ लो, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। शायद उनका जो चेहरा है वो आपको दिख जाता होगा। पहली इंटू जिसके बारे में आती है ना आपके मन में कि ये इंसान के बारे में बात हो रही होगी, समझ लीजिए उसी इंसान के बारे में बातें हो रही हैं। और जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस पर पूरी नजर बनाकर रख दी गई है। आपकी महिला शत्रु जो भी ये हैटर्स है, जो भी एनिमी है, जो आप पर मतलब नजर बना के रखते हैं, जो आपके खिलाफ बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, आपके आंसर उनकी बहुत बुरी तरह से बैंड बजाने वाले, मतलब समझ लीजिए बैंड बजाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत खतरनाक तरीके से वो उन्हें कच्चा चबा जा सकता है। ओ माय गॉड, सीरियसली गाइस, यहां पर जो आपके एनसेट है ना, बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। बहुत ज्यादा। वो इतने ज्यादा भड़के हुए हैं कि समझ लीजिए दहाड़ रहे हैं, वो कच्चा चबा जाएंगे इनको। अब इतने ज्यादा वो मतलब क्रोधित है, उनकी आंखें पूरी तरह से यहां पर लाल हो चुकी है। आपके जो एनसेट करस हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित में देख रहा हूं। ये इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है, इनकी बैंड बजाकर ही रहेंगे। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। और एक और यहां पर बहुत स्पेस मैसेज आ रहा है कि ना आप अपनी फैमिली के बिलियन बनने वाले हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप अपनी फैमिली के ना फर्स्ट बिलियन बनने वाले हैं। आप ना अपनी फैमिली को लाइक ऑफ मेंटालिटी से निकालने वाले हैं। ये वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। आप अपने फैमिली को बहुत ज्यादा खुश करने वाले हैं। यहां पर ये मुझे बहुत दिख रहा है, आपकी तरफ से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जो आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा मतलब प्राउड मूवमेंट यहां पर मैं देख रहा हूं। आप अपनी फैमिली में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो प्राउड मूवमेंट होगा। आप अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपकी तरफ आ रही हैं और ये आपकी तरफ से होगी। आप मतलब अपनी फैमिली को बहुत अच्छा फील कराने वाले हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करने वाले हैं। हो सकता है आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस देखी है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा पारिवारिक लाइफ में तनाव देखिए, पैसों की दिक्कत बहुत ज्यादा देखी है। तो डेफिनेटली यहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिखा है। आपने बहुत सारी चीजों का सामना किया, आपकी फैमिली ने हो सकता है बहुत सारी चीजों का सामना किया है। पास्ट में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना किया गया है। ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके लिखिए, क्योंकि किसी की पास्ट लाइफ बहुत ज्यादा यहां पर देख रही हूं कि दिक्कत से भरी थी। तो आपने ना ये खुद की मतलब एक चैलेंज है, आपने चैलेंज लिया है कि मैं अपनी फैमिली को मतलब ये जो कंडीशनल है, जो खराब स्थिति रही थी, वहां से निकाल के रहूंगा। एक लाइक ऑफ मेंटालिटी थी ना, आप वहां से निकालो। आप ही वहां के, आप ही गुरु अपनी फैमिली के। यहां पर ये चीज तो बहुत क्लियर मुझे दिखाए, जो करोगे आप ही करोगे, कि आपके जो पूर्वज है वह भी ये जानते हैं कि आप ही कर सकते हो, आपसे ही होगा। आप ही अपनी फैमिली को वहां लेकर जाने वाले हो, जो आपकी फैमिली हमेशा मतलब चाहती थी। जो डिजर्विंग चीजें हैं, आपने अपने आप की बहुत ज्यादा हीलिंग करी है और आप अपनी फैमिली को हील करने वाले हैं, उस लाइक ऑन ऑफ मेंटालिटी से निकालने वाले। वह एक गरीबी की जो रेखा है ना, वह आप पार करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा हायर वाइब्रेशन में मुझे दिख रहे हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर आप पर धन्य की वर्षा करने वाले हैं। बौछार होने वाली है अपार धन, मैं आपके जीवन में देख रही हूं। मुझे यहां पर सुनाई दे रहा है, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपने फैमिली की फर्स्ट बिलियन, मेल फीमेल जो भी है, आपसे ही सब कुछ होगा, आप ही कर सकते हो। अब आपको अपना जिम्मा उठाना होगा। आप अपनी फैमिली में आए ही इसलिए हैं ताकि आप अपनी फैमिली को वो चीज दे सको जो आपकी फैमिली डिजर्विंग है। और ये चीजें देखो, मुझे यहां पर ये दिख रहा है कि आपसे होगा। ये सारी चीजें आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलियनियर बनने वाले हैं। लिटरली आप बहुत आगे जाने वाले हैं गाइस, सीरियसली बहुत ज्यादा इप्थ लेकर आज मैं इप्थ नहीं कहूंगी, नो, क्योंकि यहां पर इप्थ दिखा है।
लेकिन यहां पर आज मैं कहूंगी 1176 लिखकर आपको लिखना है। यस, मैं लिनर हूं। 1176 लिखकर 1176 एंजल्स नंबर कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें। हो सकता है आपकी फैमिली को ना हमेशा से मुझे यहां पर यह दिखाया मतलब धन का अभाव रहा हो, तो वह जो अभाव है ना, वो जो एक मेंटालिटी बनी हुई थी, उसको आप अपनी फैमिली से बाहर निकालने वाले हैं। क्लियर हो गया पूरी तरह से? यहां पर क्लियर हो गया क्योंकि यहां पर 111 आ गया। आप अपनी फैमिली को उन सारी दिक्कतों से बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को एक्चुअल में आप स्टार हैं। आप अपनी फैमिली के स्टार हैं। आप पर बहुत ज्यादा आपकी फैमिली को गर्व होगा। और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि आज की जो मतलब डेट है ना, आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले साल इसी डेट पे आप खड़े होकर खुद पर गर्व महसूस करेंगे। ये चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। जो लोग आपके हेट्स हैं ना, जो आपको पसंद नहीं करते, जो आपके एनिमी हैं, जो आपके फैमिली से जलते हैं, जो आपसे जलते जो लोग आप पर मतलब बहुत ज्यादा बारीकी से नजर करा के रखते हैं, जो आपका नुकसान पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, ये लोग भी आपके फैन हो जाएंगे। ये चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है। ऑटोग्राफ मांगेंगे ये लोग आपसे, बिकॉज आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहता। आप किसी के लिए कोई मन में छल कपट नहीं रखते, भले ही कोई आपसे मतलब रिवेंज लेना चाहता हो, बदले की भाव हो उसके मन में, तब भी आपके मन में ना उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा मतलब न्यूट्रल भाव रहता है, कोई मतलब हेट्रिक वाला भाव मैं आपके मन में नहीं देखती किसी के भी प्रति। तो यही सारी चीजें आपको स्टार बनाने वाली है। बल्कि ना आप उस पर मतलब, मुझे लग रहा है ऐसे इंसान हैं जो अपने टर्स एनिबस में हंसने लगते हैं कि ये कितना ज्यादा मूर्ख इंसान है, इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस इंसान को बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है, ये तो चीजें समझते ही नहीं है। मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है, आप ये समझते हैं कि छी कितनी छोटी सोच वाले लोग हैं ये। अब इन लोगों से मैं क्या ही लड्डू, जिनकी सोच ही बहुत छोटी है। तो मुझे लग रहा है वो आपके आगे ना बहुत छोटे हो चुके हैं। ये जो एनिमी हैं, ये जो हेट्स हैं, ये आपके आगे बहुत छोटे हो चुके हैं। आपको जो बेसिकली ना छोटी सोच वाले लोग, आप इनको छोटी सोच मतलब छोटी सोच लोगों का टैग दे दिया। आपने दिया है जो मतलब लोगों को हीन भाव से देखते हैं। उनके मन में बहुत ज्यादा छल कपट है, नेगेटिव है। ये लोग स्पेल वर्क करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, लोगों की खुशियों से जलते हैं। तो आप इनसे क्या ही रिवेंज लेंगे? परमपिता परमेश्वर ही इनको ऐसी कंडीशन में लेकर आए हैं कि ये बस सबसे जलते ही रहेंगे। ये सबको देखकर मतलब एक दुख वाली स्थिति में रहेंगे। तो इस इंसान से आप क्या ही रिवेंज लेंगे? ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा समझ लीजिए। कीड़े मकोड़े की तरह आप इन्हें समझने लगे हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रखते हैं, कुछ भी बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, आपने ना इन्हें बहुत अच्छे से क्लीन चैट किया है। सीरियसली गाइस, बहुत ही अच्छे से क्लीन चैट मेल कर दिया है। बिकॉज आप डिवाइन बीन हैं, आप नंबर 1 है। आप सूर्य हैं, राजा है, महारानी है, रानी है, एम्परर है। आप और आपकी दिव्य ऊर्जा के आगे इस प्रकार की ऊंची नीची छोट वाली घटिया सोच वाली टिक नहीं सकती। कोई भी यहां पर मैं देख रही हूं, यहां पर कोई भी ऐसी नीच सोच वाली आपके आगे नहीं टिक सकती, कभी भी नहीं टिक सकती। ये इन लोगों के पास सारी चीजें बैकफायर हो जाती हैं जो ये आपके प्रति मनाते हैं, जो आपके लिए ये लोग रखते हैं। बिकॉज ये उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को मतलब ये लोग हेट करते हैं, हिट करते हैं, जो अपने मन में ये सारी चीजें रखते हैं। ये सारी चीजें आपके पास जनरेट हो ही नहीं सकती हैं। परमपिता परमेश्वर ऐसे भी नहीं है कि अपने ही डिवाइन बीइंग के साथ वो ऐसा होने दे। तो आप अपनी फैमिली के स्टार हैं गाइस। सीरियसली मुझे लगता है आप खुद को तो हील करोगे ही करोगे, आप अपनी फैमिली को भी हील करने वाले हो और उस मेंटालिटी से बाहर निकालने वाले हैं। आप बहुत, ओ माय गॉड, सीरियसली आपकी सोच ना मुझे यहां पर दिख रहा है। आप अपनी पूरी फैमिली में ही ऐसे मतलब बहुत बार सुनने को मिला होगा कि सबसे अलग है सोच, सबसे अलग है। कभी कभी आपकी फैमिली हो सकता है आपसे चिढ़ जाती हो, गुस्सा हो जाती होंगी कि इतनी लंबी लंबी, इतनी बड़ी बड़ी सोच, इतने बड़े बड़े सपने मत देखा करो। लेकिन आप उन सपनों को ना सर्च करने वाले हो, साकार करोगे उन सपनों को। यह चीज यहां पर इसलिए मुझे बहुत दिखा है। हाँ, बहुत ज्यादा उनकी सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं,
ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है। जब हम किसी के बारे में बहुत ज्यादा गलत सोचते हैं, किसी का कुछ गलत मनाते हैं, तो वह डेफिनेटली ना जो मतलब समझ लीजिए